हाय गाइस। तो आज हमारे साथ में कविता कविता हमारे ईए की और क्विक बुक्स की दोनों की स्टूडेंट है। रिसेंटली कविता ने ईए का पार्ट 1 क्लियर करा है और दिस इंटरव्यू इज ऑल अबाउट हाउ वाज अ जर्नी विद एकेपीएस इंस्टीट्यूट। सो लेट्स स्टार्ट दिस फीडबैक इंटरव्यू। हाय कविता, हाउ आर यू? Hi Nikita, I'm good. How are you? आई एम गुड टू। सो हाउ आर यू फीलिंग? फाइनली आपका ईए का एक पार्ट क्लियर हो गया है। सो व्हाट्स योर फीलिंग्स? Yeah, I'm feeling grateful. God has been kind कि मेरा ये एक अटेम्प्ट में क्लियर हो गया। तो कैसा लगा जब प्रोमेटिक सेंटर के बाहर आए हो? ग्रीन शीट थी। हाउ वाज द एक्सपीरियंस, फीलिंग्स थोड़ा सा बताओ। आई वॉज रियली हैप्पी। मैंने सिर्फ सीधा पापा को फोन किया कि क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। वो भी बहुत खुश थे सभी। फिर मैंने लिंक्डइन पे पोस्ट किया और सभी इतनी कॉन्ग्रेचुलेशन दे रहे थे कि फिर मेरे को फील हुआ कि कुछ अच्छा ही कर रही हूँ। सो कविता, आई वांटेड टू आस्क यू कि आपने एक प्रोफेशनल जर्नी को चूज किया। मेरा आपसे पहला क्वेश्चन तो यही होगा कि आपको एनरोल एजेंट के बारे में पता कैसे चला? ओके, मैंने बीकॉम कंप्लीट किया। उसके बाद मुझे था कि पापा बोल रहे थे सीए कर ले। मैंने बोला नहीं, मैं इतना वेट नहीं कर सकती। ऊपर से थोड़े हेल्थ इश्यूज होते हैं कि अपना ख्याल रखो, एक स्टेबल जॉब चाहिए। फिर, फिर मैंने इंटरनेट पे चेक किया फिर मैं ये और सीपीए था। फिर मैंने सर के इंटरव्यूज देखे, यूट्यूब पे सर को देखा और एक कनेक्शन फील हुआ कि नहीं, है कुछ तो है और ये जॉब अच्छी है, ये करते हैं चलो। फिर सर की क्लासेस अटेंड करी और बहुत अच्छा फील हुआ। ऐसा लगता था कि ठीक है, सर नॉर्मल बात कर रहे हैं और सर पढ़ा रहे हैं और समझ आ जाता था। इतना टफ नहीं था। पहले मैं सोचती थी कि मेरे को आएगा समझ कि नहीं, पर सर की वीडियोस आर रियली हेल्पफुल। मुझे एक बात बताओ, जैसे कि आपने ईए की जर्नी चूज करी, डू यू रियली थिंक कि इस ईए की प्रोफेशनल जर्नी के अंदर एक मेंटोर सपोर्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है? रियली रियली इम्पोर्टेंट। स्टार्टिंग में मुझे था कि मैं कर लूंगी, हो जाएगा अकेले। पर जब डाउट्स आते थे फिर किससे पूछना, किसी को नहीं पता। फिर सीधा सर ने इतना वो रखा था कि आपको कुछ डाउट है तो आप ईमेल करिए। आप कांटेक्ट नंबर से रखे हैं सर ने कि आप बात करिए। तो डू यू रियली थिंक कि जो आपने एकेपीएस में आने से पहले जो हमारे साथ एक्सपेक्टेशन सेट करी थी, वो एक्सपेक्टेशंस को हम हम्म। मीट कर पाए? यस यस, बिल्कुल। सर सर बोलते हैं, हर लेक्चर में बोलते हैं कि सर के लेक्चर्स ही इनफ नहीं है, तुम्हें भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा। मैंने ये की जर्नी को एक ऐसे अडॉप्ट कर लिया है कि ये करना है। करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने पड़ेंगे, सारी रात बैठना पड़ेगा, दिन में बैठो। पर सर के लेक्चर्स बहुत हेल्पफुल रहे मेरे को। So, are you feeling happy with the things and the service which we provided to you to just fulfill your dream? यस, इवन ये बहुत हेल्पफुल है। तुम कभी भी ईयरफोन्स लगा के सर के लेक्चर सुन लो, रिकॉर्डिंग्स बार बार देख सकते हैं। और ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। पहले मुझे पता नहीं था कि कोर्स ज्वाइन करने से बाद में पता चला कि ये सब प्रोवाइड होता है, ऐसे पढ़ाया जाता है। और सर के जो एमसीक्यूज, जो डाउट सेशंस होते हैं, वो क्लियरिटी बहुत बहुत हेल्पफुल होता है। वो वाज रियली अच्छा, मेरा ग्रेटफुल। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन है कि आपको सबसे ज्यादा टफ पार्ट क्या लगा? कुछ स्टूडेंट्स को लाइक फॉर्म्स याद करने में टफ पार्ट लगता है, आपके लिए सबसे ज्यादा टफ पार्ट कैसा था? क्या था और आपने उसको लाइक किस तरीके से आपने अपने चीजों को एनहेंस करा? क्या हेल्प ली कि वो चीज आप कवर अप कर पाए और नाउ यू हैव क्लियर्ड योर पार्ट 1? मैं ये बोलना चाहूंगी कि मैं बहुत एक इंट्रोवर्ट टाइप पर्सन हूँ कि मैं खुद से ही सब सोल्व करने में रहती थी कि मैं कर लूंगी, खुद से समझ लूंगी। बट जब मुझे क्वेश्चंस नहीं समझ आते थे, कहीं पे डाउट, पहले तो मेरे को सर के लेक्चर्स बहुत इजीली समझ आ जाते थे। मेरे को ऐसा लगता था ये तो मुझे आता है, मुझे आता है। पर फिर भी आपको बार 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 पढ़ना पड़ता है। और सर ने बहुत एक एम सर के लेक्चर्स होते हैं, एक्स्ट्रा सर फंडामेंटल सेशंस लेते हैं। उन लेक्चर्स ने मेरे को बहुत हेल्प किया कि मैं समझ पाऊँ और मैं कर पाऊँ। और जहाँ पे भी डाउट आता था, इतना टफ नहीं है पार्ट 1। हर कोई कर लेगा, अगर मैं कर लूंगी तो कोई भी कर सकता है। पर सर के लेक्चर्स देख के कोई भी कर सकता है। डू सर यू हिंदी में समझाते हैं। डू यू रियली थिंक कि आपके लिए
इस पूरी जर्नी के अंदर एक पर्सनल कनेक्टिविटी, बिकॉज जो क्लासेस थी वो सारी वर्चुअल क्लासेस थी। तो इस वर्चुअल क्लास के चलते हुए डू यू रियली थिंक कि जो पर्सनल कनेक्टिविटी आपको सर के साथ फील हुई, वो ऐसा नहीं फील कराया कि नहीं ये मेरी एक वर्चुअल क्लास है, आपको ऐसा ही फील हो रहा था कि नहीं मैं सर के साथ बैठ के पढ़ रही हूँ? सो वो पर्सनल कनेक्टिविटी क्या आपकी रही सर के साथ थ्रू आउट द सेशंस ऑफ योर ईए और पार्ट वन? यस यस, स्टार्टिंग में था थोड़ा सा दिक्कत की ऐसे ही तो है, मैं कैसे पूछूंगी, कभी मेरे को डाउट आएगा तो मैं कैसे पूछ सकती हूँ। फिर से वही ईमेल कर दो। सर ने एक सेशन लिया था जिसमें सर पर्सनली कनेक्ट करके पूछ रहे थे कि कोई डाउट है, और सर ने हर एक एक टॉपिक सर ने खुद क्लियर किया कि ये इम्पोर्टेंट है, आप बच्चों ये पढ़ो। और सर ने मेरे को कॉल किया कि कविता आपका हो जाएगा, आप लेके आपका रिजल्ट होगा कि आपका क्लियर हो गया। उस टाइम मेरे को ऐसा लगा कि नहीं सर बिल्कुल साथ है, सर हमेशा से साथ ही है हमारे। सी एक ना चीज होती है आपके लिए सपोर्ट, व्हेन यू आर फीलिंग लो और कोई आपको ऐसे टैप करके बोल दे नहीं हो जाएगा, तो आई थिंक वो भी बहुत बड़ी बात होती है। और व्हेन वी आर हैविंग सो मेनी स्टूडेंट्स और उसमें भी एक एक स्टूडेंट पे ध्यान देना वो खुद में बड़ी बात होती है। यस यस। हाँ, आई वांट टू आस्क यू अनदर क्वेश्चन इज लाइक डाउट सॉल्विंग। आपने बोला कि फैकल्टीज आपको काफी ज्यादा सपोर्ट कर रही थी। मेरा यहाँ पे आपसे क्वेश्चन है कि जब जब आपने जो जो डाउट पुट ऑन किया, क्या आपका वो एक एक डाउट सॉल्व हुआ इजीली अच्छे से? यस, इवन उससे एक्स्ट्रा ज्यादा हेल्प सपोर्ट मेरे को मिलती है हमेशा। अभी मैं पार्ट 2 भी कर रही हूँ तो हमेशा सपोर्टिंग कंसल्टेंट्स भी हैं, जो भी हैं जिनके मेरे पास नंबर है, हर कोई बोलता है कभी भी आपको जरूरत हो कुछ भी, हमेशा वो रिप्लाई देते हैं, हमेशा मेरे को हेल्प करते हैं। इवन सर तो ईमेल का तभी रिप्लाई दे देते हैं, अगर थोड़ा कभी हुआ बिजी तो सर जरूर रिप्लाई देते हैं। इट वाज रियली हेल्पफुल टू मी। सो माय अनदर क्वेश्चन विथ यू इज कि जैसे कि एक स्टडी प्लान होता है, मॉक टेस्ट आपके जो कंडक्ट होते हैं उसका क्या इंपॉर्टेंट रोल है, स्पेशली फॉर द मॉक टेस्ट? डू यू रियली थिंक कि मॉक टेस्ट काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस एग्जाम को क्लियर करने में? यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने एक एक बार पूरे लेक्चर्स कंप्लीट किए, उसके बाद मुझे था कि मुझे आता है, पर सर हमेशा बोलते थे कि एक लेक्चर के बाद तुम एमसीक्यू सॉल्व करो। अगर वो एमसीक्यू मैं सॉल्व नहीं करती तो मैं अटक जाती। उससे मेरे को टाइम मैनेजमेंट करना समझ आया कि कैसे टाइम के अंदर अंदर आपको कैसे सॉल्व करने हैं क्वेश्चन जल्दी, कैसे करना है। मैंने एग्जाम 2 घंटे में कंप्लीट कर लिया था, इतना इजी था क्योंकि मैंने एमसीक्यूज सोल्व करे हुए थे जो सर ने बोले थे कि आपको करके जाने हैं। दैट्स सो स्वीट ना। तो एक प्रॉपर यस सपोर्ट मिल रहा था ना, ऐसा तो कुछ नहीं कि जो एक्सपेक्टेशंस आपने हमारे साथ रखी वो बाहर से मेंटेन कर पाए? आई जस्ट वांटेड टू नो। यस निकिता। ओके, माय लास्ट क्वेश्चन इज विथ यू कि जब आपने एकेपीएस में एनरोल किया होगा एज अ स्टूडेंट, तो उससे पहले हमने भी आपसे काफी प्रॉमिस करे होंगे, लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड बैकअप्स, डाउट सॉल्विंग, मेंटोरशिप, एवरीथिंग। डू यू थिंक कि जो जो प्रॉमिस हमने आपसे करे थे वो एक एक प्रॉमिस पे हम प्रॉपरली आपको वो प्रोवाइड कर पाए? यस, ये जर्नी अभी भी चली है, और मेरे को हमेशा से, मैंने पहले भी बोला, सपोर्ट बहुत सपोर्ट मिलता है। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने ये इंस्टीट्यूट चूज किया। मुझे हमेशा रिप्लाई मिलता है, इवन मैं जब भी कभी फील करूँ कि नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा, या मैं हो भी पा रहा है या नहीं, तो मेरे को हमेशा से रिप्लाई यही आता है कि तुम कर लोगी और तुमसे हो जाएगा। ये हो और गया ये ना। एक यस, और ये एकेपीएस के ही, ये सभी एकेपीएस की सपोर्ट की वजह से ही है। ओके, एंड नाउ द लास्ट थिंग, अगर आज आप खुद के मेंटोर्स को इस वीडियो इंटरव्यू के थ्रू कुछ बोलना चाहते हो तो आप क्या बोलना चाहो? एंड आई एम रियली थैंकफुल टू यू गाइस। आई एम रियली हैप्पी कि मेरा पार्ट 1 भी क्लियर हो गया, और मैं इस कोर्स से बहुत कुछ सीख पा रही हूँ। आई एम 22 ईयर ओल्ड, पर मेरे को अभी बहुत कुछ सीखना है आप लोगों के थ्रू ही। अभी मेरा जैसे कि इंटरव्यू हो रहा है तो मैं अभी थोड़ा और कॉन्फिडेंट फील कर रही हूँ, और इसकी बहुत जरूरत थी मेरे को।
Always there for you, Kavita. And one more thing कि it's not like मैंने हर इंटरव्यू में मेरे हर स्टूडेंट को एक ही चीज बोली है कि जब आप में से कोई भी कुछ भी सक्सेस को अचीव करता है, चाहे एक पार्ट करे चाहे पूरा कोर्स कंप्लीट करे, तो इट्स नॉट लाइक कि सक्सेस हो आप लोग यू आर हैप्पी, हम भी सब यहाँ पे बहुत खुश होते हैं, हमें भी सब पता होता है कि अच्छा ये का स्टूडेंट है, इसने क्लियर करा. So I always said this in my each and every interview. It's not like the AKPS team which is sitting inside the office. It's the AKPS family which we have all over the globe. And right now, I just wish you कि अब आप जल्दी जल्दी खुद के दो और पार्ट्स क्लियर करो, जल्दी जल्दी ईए बनो, फिर मैं आपसे एक और इंटरव्यू कंडक्ट करूंगी जिसमें आई विल बी एड्रेसिंग यू एज एनरोल एजेंट कविता, और उस दिन आपका कॉन्फिडेंस और ज्यादा होगा, राइट? एंड हैप्पीनेस भी यस, फॉर श्योर. यस। आई एम ऑल्सो रियली एक्साइटेड कविता धीमान, ई ए कविता धीमान के लिए। और वो मेरे को एक KPIS इंस्टीट्यूट के क्लासेस ज्वाइन करने के बाद ही मिलेगा। Surely, and you will surely get it. So don't worry and take a chill pill, okay? ओके, Thank थैंक you यू। so much for your precious time, Kavita.